हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टिश्यू कल्चर टेक्निक। सो टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिससे हम ये टेक्निक करते हैं। तो स्टार्टिंग में टिश्यू कल्चर को हम सेल कल्चर भी बोलते हैं या फिर इन विट्रो कल्टिवेशन भी बोलते हैं। ये ऐसी टेक्निक है जो बायोटेक्नोलॉजी में एंड बायोलॉजी में यूज़ की जाती है टू ग्रो एंड मेंटेन द सेल्स और द टिश्यूज आउटसाइड ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो आउटसाइड द नेचुरल इन्वायरमेंट हम मतलब कि लेबॉर्ट्री में जब हम टिश्यूज़ को या फिर सेल्स को ग्रो करते हैं एंड मेंटेन करते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है टिश्यू कल्चर टेक्निक। हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे टू ग्रो एंड मेंटेन द टिश्यूज़, या फिर अगर सेल कल्चर बोला जाएगा तो टू ग्रो एंड मेंटेन द सेल्स। It involves the controlled growth of cells or tissues under the sterile conditions in a nutrient-rich medium. तो क्योंकि हम सब नेचुरल इन्वायरमेंट के बाहर कर रहे हैं, मतलब लेबॉर्ट्री में कर रहे हैं, तो अब सेल्स को या टिश्यूज़ को ग्रो करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए हमें स्पेसिफिक इन्वायरमेंट तो चाहिए। वो इन्वायरमेंट हमें कैसे मिलेगा? वो इन्वायरमेंट हम खुद क्रिएट करते हैं लेबॉर्ट्री में। हम न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, आपने मीडियम के नाम तो सुने ही होंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिच मीडियम के अंदर हम इन सेल्स की ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। इनको मेंटेन करके रखते हैं स्टेराइल कंडीशंस के अंदर। जब भी हम कोई भी कल्चर करते हैं, कुछ भी हम लैब में काम करते हैं, तो वो हमेशा स्टेराइल कंडीशंस में होना चाहिए, मतलब कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट में होना चाहिए। बिकॉज थोड़ी सी भी कंटामिनेशन होगी तो कल्चर पूरा ख़राब हो सकता है। इसीलिए ये स्टेराइल कंडीशंस में किया जाता है एंड न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में किया जाता है। मीडियम से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो भी सेल को ग्रो करने के लिए चाहिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो इस मीडियम से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेप्स की। तो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ सोर्स मटेरियल। सबसे पहले हम मटेरियल का सोर्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। टिश्यू कल्चर बिगिंस विद सिलेक्टिंग अ सूटेबल सोर्स ऑफ सेल्स या टिश्यूज़, ठीक है। जो हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं वो कैसे स्टार्ट करेंगे हम? बाय सिलेक्टिंग अ सूटेबल सोर्स, कि हमने कहाँ से सेल्स को लेना है या टिश्यूज़ को लेना है, कहाँ से उनको आइसोलेट करना है। दिस कुड भी प्लांट टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, एनिमल टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग आप क्या कल्चर कर रहे हैं, किसके टिश्यूज़ करने हैं, प्लांट के करने हैं कि एनिमल के करने हैं। अगर प्लांट के कर रहे हो तो आप लीफ से ले सकते हो सैंपल को, स्टेम से ले सकते हो, रूट से ले सकते हो। अगर एनिमल से कर रहे हैं तो स्किन, मसल या ऑर्गन कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज सरफेस स्टरलाइजेशन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो भी सेलेक्टेड टिश्यू होगा, इट इज़ यूजुअली सरफेस स्टरलाइज टू रिमूव एनी कंटामिनेंट्स दैट कुड इंटरफेयर विद द कल्चर। एज आई सेड बिफोर कि जो भी हम लेबॉर्ट्री में काम करते हैं वो सब स्टराइल कंडीशंस में करते हैं। तो जो भी हमने ये सैम्पल हमारा आइसोलेट किया, इसको हम सरफेस स्टरलाइजेशन करेंगे इसकी, ताकि अगर कोई भी कंटामिनेंट प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ताकि वो फर्दर जो ये कल्चरिंग टेक्निक है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। एंड डिसइंफेक्टेंट्स के लिए हम अल्कोहल या ब्लीच को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लांट प्रिपरेशन। अब एक्सप्लांट की प्रिपरेशन करेंगे। जो टिश्यूज इज देन डाइसेक्टेड इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड एक्सप्लांट्स। तो जो आपने सैम्पल आपने आइसोलेट किया था, उसी सैम्पल को हम छोटे छोटे पीसेस में डाइसेक्ट करेंगे एंड उसी को ही एक्सप्लांट्स बोलते हैं। ये जो एक्सप्लांट्स होते हैं, दे आर ऑफन सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू रीजनरेट एंड प्रोलिफरेट इन कल्चर। तो एक्सप्लांट हम किसके बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं? उसके प्रोलिफरेशन एंड रीजनरेशन एबिलिटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब सेल हम अगर कल्चर कर रहे हैं तो हमें वही सेल चाहिए, हमें वही टिश्यू चाहिए जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो ग्रो कर सके, फर्दर प्रोलिफरेट कर सके। अगर सेल ग्रो ही नहीं कर पा रहा है, वो प्रोलिफरेट ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या फ़ायदा कल्चरिंग करने का, ठीक है। तो हम वही सेल्स चूज़ करेंगे दैट कैन रीजनरेट एंड प्रोलिफरेट, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चर मीडियम प्रिपरेशन। अब कल्चर मीडियम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कल्चर मीडियम इज प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ग्रोथ फैक्टर्स एंड हार्मोन्स जो भी चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ के लिए, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ द मीडियम कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यूज़ बीइंग कल्चर्ड। तो किस तरह के टिश्यू को आप कल्चर कर रहे हो, किस तरह के सेल्स है, तो उन पर डिपेंड करता है कि मीडियम का जो प्रिपरेशन होगा वो किस तरह से होगा। उन पर डिपेंड करता है कि कितना उसमें वाइटामिन्स डालने हैं, कितना ग्रोथ फैक्टर्स होने चाहिए, किस तरह से कंपोजिशन होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ इनोकुलेशन। अब जो भी हमारे एक्सप्लांट्स होंगे, मतलब जो भी हमारा सैम्पल जिसको हमने स्मॉल स्मॉल पीसेस में डाइसेक्ट किया था, अब उसको हम कंटेनर्स में रखेंगे, जैसे पेट्री डिशेज़ हो गए या फ्लास्क हो गए, जिनके अंदर हमारा कल्चर मीडियम होगा, ठीक है।
एंड द कंटेनर्स आर सील्ड टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन फ्रॉम द एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी पेट्री डिश है जिसके अंदर हमारा कल्चर मीडियम है, उसके अंदर हम अपने एक्सप्लांट्स रख देंगे एंड इसको सील कर देंगे ताकि कोई भी कंटामिनेशन ना हो। नेक्स्ट स्टेप इज़ इनोकुलेशन। अब इनोकुलेशन में क्या होगा, द कल्चर्स आर देन इनक्यूबेटेड अंडर द कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अब जो भी हमारे कल्चर्स होंगे उनको हम इनक्यूबेट करेंगे कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, मतलब कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी, जितना भी सेल को चाहिए ग्रो करने के लिए, प्रोलिफरेट करने के लिए। दिस प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमल एनवायरनमेंट फॉर द सेल्स और टिश्यूज टू ग्रो एंड प्रोलिफरेट। नेक्स्ट इज सब कल्चरिंग। अब क्या होगा, एज द सेल्स और टिश्यूज ग्रो, अब जो भी हमारे एक्सप्लांट है अब उनको प्रॉपर पूरा इन्वायरमेंट मिला है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले हैं। अब वो क्या करेंगे, अब वो ग्रो करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे। जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे, जैसे जैसे वो प्रोलिफरेट करेंगे, तो उनका नंबर क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, वो बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स, जैसे जैसे सेल ज़्यादा होते जाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स वो ज़्यादा कंज्यूम करते जाएंगे। तो हमें सब कल्चरिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दे मे नीड टू बी ट्रांसफर टू फ्रेश मीडियम टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग एंड डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होते जाएंगे क्योंकि सेल्स यूज़ करते जा रहे हैं, एंड ओवर क्राउडिंग भी होती जाएगी। तो इसलिए टाइम टू टाइम आपको सब कल्चरिंग करते जानी है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो एंड डिप्लीशन ना हो न्यूट्रिएंट्स की। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब कल्चरिंग एंड इज टिपिकली परफॉर्म्ड एट रेगुलर इंटरवल्स के अंदर। ठीक है, अगर न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होते जाएंगे एंड आप सब कल्चरिंग नहीं कर रहे हो, आप न्यूट्रिएंट्स नहीं, आप मतलब कल्चर मीडियम को फ्रेश कल्चर मीडियम के अंदर नहीं डाल रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके सेल्स जो होंगे वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, दे विल डाई। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं उनकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। तो जो भी कल्चर्स होंगे उनको हम रेगुलरली मॉनिटर करेंगे फॉर द साइंस ऑफ कंटामिनेशन, पीएच चेंजेस और अदर एबनॉर्मलिटीज़। तो आप रेगुलरली उनको मॉनिटर करोगे ताकि कोई भी एबनॉर्मलिटी या कोई भी पीएच चेंजेस या कोई भी कंटामिनेशन ना हो। एडजस्टमेंट्स टू द कल्चर कंडीशन में बी मेड एज नीडेड टू ऑप्टिमाइज ग्रोथ। तो आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो जैसा भी आपको लगे कि उसकी ग्रोथ के लिए आपको अगर लगे कि कुछ भी चीज़ की कमी है या कुछ ज़्यादा हो या कुछ कम हो रहा है, तो आप उस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो इट इज़ यूज इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स थ्रू द टेक्निक्स लाइक माइक्रो प्रोपगेशन। नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर इज क्रूशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज एंड वैक्सीन्स। Tissue culture techniques, they are fundamental in basic research to study cellular processes, disease mechanisms, drug discovery, and toxicity testing. Then it is also used in agriculture for crop improvement through the technique like somatic embryogenesis and protoplast fusion, and it allows for the production of disease-resistant varieties, conservation of endangered species. Next, it is employed in the food industry for the production of food additives, flavors, and colors derived from the plant cell cultures. It can also be used for the detection and monitoring of the environmental pollutants and the contaminants. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।